नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो जंक्शन और मैं नवनील। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के वीर कुंवर सिंह पथ पे, जहां पे बीजेपी के दफ्तर के सामने आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। ये प्रोटेस्ट बीच में उग्र भी हुआ। ये प्रोटेस्ट वार्ड सचिवों ने ऑर्गेनाइज किया था, जो पटना के गर्दनीबाग इलाके में पिछले 2 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे ये है कि उन्हें पिछले 5 साल से मानदेय नहीं दिया गया है। ये वार्ड सचिवों का चयन नीतीश कुमार की सरकार के 7 निश्चय योजना के द्वारा किया गया था, और अभी कुछ दिनों पहले ऐसा स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पुराने वार्ड सचिव हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और नए की नियुक्ति की जाएगी। इन सारे मामलों के विरोध में ये प्रोटेस्ट बीजेपी ऑफिस के सामने आज किया गया था, जिसके बाद लाठीचार्ज और राइट कंट्रोल टीम को बुलाया गया। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। हम लोग की नियुक्ति नीतीश सरकार के द्वारा की गई थी पिछली पंचवर्षीय योजना में 14 में। तो उसको जो है बताया जाता, बार बार आश्वासन दिया जाता कि आप लोग को जो है कि आप लोग के पक्ष में हमारा जो है डिसीजन आएगा और आप लोग को अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम कर रहे थे कि चलो आज नहीं कल तो होना ही है, कभी न कभी तो होगा ही। उसका पेमेंट भी हम लोग को नहीं मिलता था, तो हम लोग फिर भी इस आस पे थे कि सरकार बोल रही है कि आप लोग के पक्ष में हम लोग डिसीजन देंगे और आप लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। उसके बाद फिर ये 13 तारीख को सम्राट चौधरी के द्वारा एक चिट्ठी निकाली जाती है कि अब जो है वार्ड सचिव का पुनर्गठन किया जाएगा। तो वो चिट्ठी देखे हम लोग उससे पहले धरना में यहाँ पे आए हुए थे। तो बताया गया था कि 13 तक में आप लोग के पक्ष में ही चिट्ठी जाएगी, लेकिन 13 तारीख को हम लोग को हटाने का जब ये लेटर जाता है तब हम लोग फिर से यहाँ पे गर्दनीबाग आ जाते हैं। 14 तारीख से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे और हम लोग शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और आज हम लोग बीजेपी कार्यालय के नजदीक आके 14वां दिन बीजेपी कार्यालय के गेट के सामने हम लोग शांतिपूर्ण रूप से बैठ के धरना प्रदर्शन का काम कर रहे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू के गोला छोड़ा गया, लाठीचार्ज भी किया गया, पानी का फव्वारा छोड़ा गया और 10, 12 या 14 के लगभग जो है हमारे साथियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो हम लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? अभी आप लोग क्या करेंगे? वापस गर्दनीबाग जाएंगे? नहीं, हम लोग रहेंगे, यहीं रहेंगे, हम लोग जाएंगे कहीं नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जब तक अगर सरकार सोच रही है कि इस तरह से हम लोग चले जाएंगे, हम लोग जाने वाले नहीं है। वो तो आंसू गैस छोड़ा गया था तो उसपे तो दिखाई नहीं देता है, तो वो तो जाना ही जरूरी था। कहीं तो देख ही नहीं सकते हम लोग, तो क्या वहाँ पे फिर देखेंगे, करेंगे। आप लोग वापस और हम लोग तो ऐसे ही रोड पे रहेंगे। हम लोग को जिस हिसाब से शांति प्रदर्शन करने के बावजूद भी इस तरह से हम लोगों के साथ ये सरकार पेश आती है, अगर ये रवैया रहा तो हम लोग अगले चुनाव में देखेंगे। अगले चुनाव बहुत जल्द हम लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। हम लोग संगठन बनाएंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। हम लोग की संख्या बहुत ज्यादा है, 1,14,691 है, बहुत ज्यादा संख्या है। कितने लोग थे? कितने सचिव आए? लगभग में थे, लाख से ऊपर थे हम लोग। अच्छा, अभी आप लोग का 14 दिन से प्रदर्शन 13वां दिन हो गया। अब आप लोग कह रहे हैं यहीं पे रहिएगा, तो क्या किसी ने सरकार की तरफ से कहीं से कोई बातचीत की? कोई बात कुछ नहीं हम लोग वो विपक्ष हम लोग के साथ है, बस सरकार का कोई साथ नहीं दे रहा है। राइट जब उग्र हो गया, तो जब राइट कंट्रोल टीम के लोग यहाँ पे आए तो प्रदर्शनकारी छितर-वितर हो गए। इस बीच अपोजिशन पार्टियों का समर्थन मिला है इन्हें। हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद थे और आरजेडी के एक प्रवक्ता ने हमें कुछ ये बताया। देखिए, वार्ड सचिव लोग जो हैं, जो इनकी नियुक्ति हुई थी, ये लोग को हटा दिया गया है। इसके कारण ये लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि सभी का अधिकार है। लोकतंत्र में प्रोटेक्शन करने का अधिकार सब लोग को है, प्रोटेस्ट करने का। और सरकार का काम है कि उसे इनकी मांगों को सुने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये लाठी और गोली की सरकार है और ये शांतिपूर्ण तरीके से जो काम कर रहे थे, इन पर लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिप्रद है। और राष्ट्रीय जनता दल लाठी चार्ज की घटना की घोर निंदा करता है और राष्ट्रीय जनता दल इन तमाम लोगों के साथ खड़ा है और
सरकार को इनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इस बीच हमारी बात हुई जाप पार्टी के लीडर पप्पू यादव जी से, जो कि अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है वार्ड सचिव के प्रदर्शन के बारे में। पूरे प्रदेश में ना हमला था भाई, पूरा प्रदेश जाम था। एमएसपी को लेके, बिहार विशेष राज्य को लेके, वार्ड सचिव को, पूरे बिहार वो पहले से फिक्स था मेरा 27 तारीख, आपको याद नहीं रहता। इसके पास हमला के अलावा बचा क्या है? ये लोकतंत्र थोड़े बचा है कंट्री में। बीजेपी वाले हमला ही कराते हैं, दूसरा रास्ता क्या है? कोई नया चीज तो निकालते नहीं है ये। सर जाप क्या कह रही है वार्ड सचिव के साथ? भैया आज से थोड़ी है भैया, हम तो लगातार कंटिन्यू वार्ड से आप रोजगार दोगे नहीं, उसके बाद निकालोगे। आप पूरे बिहार में, पूरी दुनिया में नियमित हो गया, यहाँ पर आप हमेशा आउटसोर्सिंग की बात करते हो और रोजगार के पहले बेरोजगार करते हो। एक की बात नहीं ना, आशा की भी वही बात है, ममता की भी वही बात है। आप देख रहे हैं जानो जंक्शन। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।